हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है स्वप्रेरण। या इससे ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में स्वप्रेरण गुणांक के नाम से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझकर याद करना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक आप बने रहें। आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये टॉपिक समझ में भी आएगा प्लस याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये समझना है कि स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद परिभाषा तो हमने लिखा हुआ है ना, आप वहां से लिख लीजिएगा। बट मैं कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूं कि रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। तो समझने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, समझते हैं जी। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं अगर कोई आपसे पूछते हैं तो आप सिंपल सा एक फिगर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक यहाँ पे कुंडली बनाता हूँ, ठीक है। सॉरी, एक हम यहाँ पे परिपथ बनाते हैं और परिपथ के अंदर यहाँ पे हमने ये एक कुंडली ले लिया है, ठीक है। और कुंडली में हमने एक एक कुंजी हमने लगा दिया और कुंजी में हमने एक बैटरी लगा दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। यहाँ पे हमने एक कुंडली लगाया है, यहाँ पे एक कुंजी है जिसे हम अभी कुंजी कहते हैं, जिसे हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं धारा को, और ये एक बैटरी है। अब इसमें हम एक क्या करते हैं, इसमें हम एक अंदर एक बल्ब लगाते हैं जी, ठीक है ना। इसके अंदर हमने एक बल्ब लगा दिया, जो क्या होता है, जो अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो बहेगा। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, मेन हमारा मोटिव क्या है समझिएगा। यहाँ पे अभी तक हमने क्या समझाया कि एक हमने कुंडली यहाँ पे लिया हुआ है, कुंडली के साथ हमने एक कुंजी या बैटरी को जोड़ दिया। इसके साथ साथ हमने कुंडली के पास में एक हमने बल्ब को लगा दिया है। अब समझिएगा, जब इससे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित किया, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो हम यहाँ से कुंजी से हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। मतलब ये जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत जो धारा है, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन का मतलब जो विद्युत धारा का मान है उसमें अप या डाउन करते हैं। कभी थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है ना, और कभी थोड़ा हाई वोल्टेज दे देंगे, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यही बात है। तो जब इस बैटरी की सहायता से हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि ये जो कुंडली है, तो कुंडली के पास चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इस प्रकार परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं सब कुछ हमने बता दिया है। हमने यही बात बताया कि जब किसी कुंडली, ये क्या है, कुंडली है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, कुंडली है, ठीक है ना। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो आप कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जैसे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसके कारण एक धारा इसमें भी उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये बल्ब होता है वो जलने लगता है। अब देखिए मेन मोटिव क्या था, अभी हम इस पर परिभाषा कर देंगे, बट मेन मोटिव क्या था, वैज्ञानिकों ने देखा कि एक बल्ब उन्होंने लगाया यहाँ पे, तो देखा कि जैसे हमने बटन को ऑफ किया, ये कुंजी से धारा बहना बंद हुआ, तो ये बल्ब तुरंत ही क्या हो गया, ऑफ हो गया, बंद हो गया। परंतु इन्होंने अलग अलग प्रकार के बल्ब लगाकर इसमें देखा, तो जब इन्होंने कुछ अलग प्रकार के भी बल्ब लगाए और देखा तो यहाँ पे बल्ब तो जल रहा था जब हमने धारा प्रवाहित किया था, तो
तब इस कुंजी को ऑफ किया गया तो देखा जा रहा है कि कुंजी को ऑफ करने के बाद भी कुछ समयों तक ये बल्ब जल रहा है। कुछ समयों को मतलब ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, ऐसे नहीं, मतलब कुछ क्षण के लिए। जैसे कि बटन ऑफ करते ही तुरंत धारा बंद होगा तो ये भी बंद हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये बल्ब क्या होगा, 5 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे जलने लगा, जलते रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हुआ। तो वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण इन्होंने ये बताया कि हम धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब धारा कुंडली में प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में ये परिवर्तन हो रहा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसके कारण एक और धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा के कारण ये जो बल्ब है ये जल रहा है, बटन यहाँ से जो कुंजी को ऑफ करने के बाद भी। बात समझ गए, यही बात इन्होंने बताया है। तो परिभाषा आप स्वप्रेरण गुणांक का क्या करेंगे, ये मेन मकसद है, तो सुन लीजिए। आप कहेंगे जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, मतलब विद्युत धारा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण मतलब परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक क्या होती है, एक धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को ही हम स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है या करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, और इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। देखिए मैं चाहता हूं आप रटे नहीं, समझ कर याद करें, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार और इसी फिगर को देखकर बोलूंगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बोले चलिए। आप कहेंगे ये कुंडली है, तो आप कहेंगे जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा मतलब एक धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। और ये जो धारा उत्पन्न हुई है इसी को हम जो क्या कहते हैं, प्रेरित धारा भी कहते हैं। तो बात आप समझ गए हैं। हमारा मेन मकसद था स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक का जानना, जो हमने जान लिया, पर इस पर फॉर्मूला होता है, उसको हम जान लेते हैं। बिना फॉर्मूला लिखे सब कुछ लिखे आपको नंबर नहीं मिलने वाले फुल, इसलिए समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन जो होता है उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगा फाई, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। और ये किसके समानुपाती होता है, तो जो विद्युत धारा है इसके समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि यदि विद्युत धारा के मान को जितना बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या भी बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब हुआ। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दें तो हम क्या जानेंगे, फाई इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक एल आता है और उसके बाद ये आई आता है। यहाँ से अगर हम केवल इस आई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा फाई में, तो यहाँ से एल का जो मान निकला वो फाई बाई आई आ गया। तो एल का जो मान आया वो फाई बाई आई आ गया, और ये फाई बाई आई का जो मान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको आपको याद रखना है। आप कहेंगे ये सब क्या है बता दो, तो देखिए जो एल है स्वप्रेरण गुणांक। एल ये क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। ये फाई क्या है, तो फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। आई क्या है, धारा के मान में परिवर्तन या विद्युत धारा कह सकते हैं। इतनी बात समझ गए। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, बट इसको अवकलन के रूप में भी फॉर्मूला हम करते हैं। अवकलन के रूप में हम करें तो देखिए कैसे हम करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इससे तो कोई मतलब है नहीं, केवल परिभाषा याद कराने के लिए मैंने लिखा था। यदि हम अवकलन के रूप में लिखें,
अवकलन से हम अगर लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि जो फाई जो होता है वो क्यू के समानुपाती होता है। फाई इक्वल टू, हम इतनी बात तो जानते ही हैं कि जो फाई होता है इक्वल टू एल आई होता है, इतनी बात हम जानते हैं। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं तो क्या होता है। अवकलन कैसे करते हैं, तो डी, ये जो फाई है फाई लिख देंगे और डी टी लिख देंगे। समय के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। इसका हम डी बाई डी टी, ये क्या है एल इंटू आई है, तो ये एल इंटू आई हमने लिख दिया। ऐसे ही अवकलन होता है। ये बात जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे जानते हैं, बायोलॉजी के होंगे तो उनको बता दूं मैं कि केवल d बाई डी टी है, इधर भी हम करें लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। उसके बाद आप समझिएगा ये d फाई है और यहाँ पे dt है। अभी हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि d फाई बाई डी टी एक फॉर्मूला हमने बताया था। ये नहीं बताया था आई ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये हमने बताया था, तो आपको याद होगा। तो मैंने ये कहा था कि डी फाई बाई डी टी जो होता है ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है या इक्वल होता है। तो इतनी बात से हमें क्या समझने को मिला कि इसके जगह पर हम ई लिख सकते हैं, तो इतने के जगह पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूले से हम जानते हैं, किस फॉर्मूले से, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से। तो इसने के जगह पर हम ई लिख देते हैं। और जो ये एल है, एल एक क्या है, नियतांक है। यहाँ पे हमने बताया था नियतांक है, समानुपाती के चिन्ह हटता है। तो जो नियतांक होता है वो अवकलन से बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया। और ये डी आई बाई डी टी हो गया। तो यहाँ से हमें ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया जी। यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिला जिसको आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। ठीक, मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे प्रूव्ड भी लिख दे रहे हैं। ये भी आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। यहाँ पे ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। आई क्या है, धारा के मान में परिवर्तन है। और टी क्या है, समय है। बात आप समझ के हैं। तो आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, परिभाषा, फिगर, उसके बाद ये भी आपको लिखना होगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख भी सकते हैं। जब हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था तो उसमें हमने ये भी आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि वो आपने वीडियो फिजिक्स का देखा होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है और रटना नहीं पड़ा होगा, समझ कर याद हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कहते हैं कि सर फिजिक्स का PDF नोट्स हमें प्रोवाइड कर दीजिए, कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के ऑल चैप्टर का PDF नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें चैप्टर वाइज सभी टॉपिक होंगे। तो PDF नोट्स ओनली आपको 99 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर के आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप उनसे नोट्स मांग लीजिएगा। व्हाट्सएप पर ही आपको PDF नोट्स सेंड कर दिया जाएगा तुरंत। बात आप समझ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी सब आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।